वास्ते एक टॉपिक और ले रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान देख जो चैप्टर पहला की बात कर रही हूं मैं बात। पहला टॉपिक अपन जो देख रहे थे वो कौन सा था? परिमेय संख्या अपन पढ़ रहे थे। ये परिमेय संख्या, तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया भी होगा आपको। कुछ टॉपिक कटे हुए थे, कल मैंने जो आपको पढ़ाया था वो पुरानी किताब के अनुसार पढ़ा दिया था। आज अपन फिर से शुरुआत कर रहे हैं इसके अंदर। कल पढ़ा था वो भी मैथ्स के अंदर ही है, कोई बाहर नहीं है, समझने लायक ही था, अच्छे क्वेश्चंस थे, इजी भी थे। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि वो अपन पढ़ लिया तो कोई बेकार हो गया, कोई बात नहीं, वो अपने बुक से ही है, काम आएगा आपके कहीं ना कहीं। 1.1 प्रश्नावली में पढ़ा रहा हूँ आपको, और इसके डायरेक्ट क्वेश्चन अप्लाई करवा रहा हूँ मैं आपसे। और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इसमें जो 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं मैं। जैसे क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं आपके, सबसे पहले निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। गुण का नाम लिखना है, पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो -4/5 × 1 बराबर 1 इंटू -4/5, माइनस आ रहा तो ब्रैकेट लगेगा, इक्वल -4/5। अपन देख रहे होंगे इसको कि एक बार तो -4/5 आ गए और दूसरी बार में ये एक बार कहाँ है, पीछे की तरफ है। तो इसमें हुआ क्या है? इसमें आप दो नियम की बात कर सकते हैं, मैं आपको दोनों नियम बता देता हूं। पहला एक तो है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? क्रम विनिमय नियम ये होता है, देखो a इंटू बी बराबर b इंटू ए। जैसे 3 इंटू 4 b 12 होता है, और 4 इंटू 3 भी क्या होता है, 12 ही होता है। मतलब सीधा और उल्टा मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो एक तो नियम ये लगा है क्रम विनिमय का, इसने यही पूछा है कौन सा गुणधर्म लगा है, तो एक गुणधर्म तो लगा है क्रम विनिमय का। जैसे देखें आप, एक बार तो ये आगे है और 1 पीछे, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर 1 इंटू इनका मल्टीप्लाई, तो दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो एक तो क्रम विनिमय लग गया। दूसरा लग रहा है गुणन तत्समक, गुणात्मक तत्समक। ये होता है मल्टीप्लाई का तत्समक। तत्समक का मतलब कैसे, ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि वापस ए आ जाए, तो 1 से। इसको मैं एक तरीके से और भी लिख सकता हूं, ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 1 ये वापस ए आ जाए, तो आप इसको 1 को इस बार लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करा लें, और दूसरी बार मैंने यहाँ राइट साइड में मल्टीप्लाई कराया, लेफ्ट और राइट में मल्टीप्लाई करवाया, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है। मतलब इस बुक वाले ने तो इसको ऐसे लिखा है, देखो a इंटू 1, मतलब a को किससे मल्टीप्लाई कराए ताकि वही आ जाए, और 1 को a को वापस 1 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो भी a आ रहा है। मतलब उल्टा और सीधा मल्टीप्लाई कराने पे रिजल्ट वापस क्या आ रहा है, यही आ रहा है। तो ये गुणात्मक हो गया। जैसे 5 को खाली जगह किससे मल्टीप्लाई कराए ताकि 5 आ जाए, तो 1 इसका क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, जो कि यहाँ पे इसने दे रखा है, 1 ही है ऐसा। और देख लेते हैं, 5 को किससे मल्टीप्लाई कराए ताकि वापस 5 आ जाए, तो ये 1 इधर मल्टीप्लाई करवा दिया इस बार मैंने, ठीक है। तो ये 1 इसका क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ये ऐसे गुणात्मक प्रतिलोम देखना। और ये क्रम विनिमय दूसरा, दो गुणों की बात हो रही है इसके अंदर, तो मेरे हिसाब से पहले तो आप क्रम विनिमय को प्रायोरिटी देवें, प्राथमिकता क्रम विनिमय की है। दूसरे नंबर पे गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक तत्समक की बात कर सकते हैं आप। दूसरा है इसका क्वेश्चन -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, एक बार तो 13/17 माइनस का आगे है, एक बार पीछे की तरफ दे रखा है, तो सीधा सीधा ये तो क्रम विनिमय है, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं करनी है अपन को। इसके नाम में ही उत्तर है, देखो जैसा नाम क्या दे रखा है, क्रम, और विनिमय का मतलब क्या होता है, लेन देन। तो क्रम का क्या हो रहा है, आदान प्रदान, मतलब क्रम आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा। तीसरा भी इसी प्रकार ही है। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, -19/29। थोड़ा सिस्टमेटिक करते हैं, चलो अलग है हल। हाँ, इसको आप लिख लें, थोड़ा नहीं लिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। जो क्रम विनिमय है तो उसको तो इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव, उसका नाम है कम्यूटेटिव। और दूसरा, सॉरी,
और दूसरा जो एक नाम मैंने और लिखा था गुणात्मक तथ्यों में, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो है इसका पहले का -19/29 इंटू 29/-19 और रिजल्ट वापस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी लिख रखी है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये अभी मैंने कल क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे उसके रिलेटेड है। ये है अपने गुणात्मक प्रतिलोम की, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये गुणात्मक प्रतिलोम। मतलब ये है कि 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 1 आ जाए, तो 5 को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया 1/5, तो ये कैंसिल हो जाएगा। -2 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे ताकि 1 आ जाए, तो माइनस का 1/2, इसको 1 में लिख लो। और अगर -1/2 दे रखा है, इसको किससे मल्टीप्लाई कराए ताकि 1 आ जाए, तो इसको वापस ऊपर भेज दो। माइनस माइनस का आपके चक्कर देखने नहीं है, माइनस में तो माइनस में लिखो, प्लस में तो प्लस में लिख दो। ठीक है, यहाँ पे भी यही किया हुआ, देखो -19/29 इसका किससे मल्टीप्लाई कराए ताकि 1 आ जाए, तो माइनस का माइनस वहीं पड़ा है, इसको केवल उल्टा करके लिख दिया है। तो ये है गुणात्मक प्रतिलोम। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर पहला। फिर 1.1 में क्वेश्चन एक और दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 6 × 4/3, एक तो ये को के इसके रूप में भी अभिकलित कर सकते हैं। कौन सा रूप एक और दे रखा है, एक रूप ये दे रखा है। अब आप एक बात सोचें, इसको समझने से पहले क्या समझाना चाहता हूं मैं आपको। मैं ये बता रहा हूं, जैसे आपको दे रखा है 2 × 3 × 4, तो इसको आप क्या कर रहे हैं, एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, एक साथ मल्टीप्लाई इसको नहीं किया जा सकता। इसको कैसे करेंगे, या तो 2 × 3 करो पहले, 2 × 6, और जो रिजल्ट आएगा उसका क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 × 6 6 चौक 24, ऐसे करो। या तो मतलब क्या किया आपने, पहले आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर जो रिजल्ट आया उसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा के क्या कर दिया, 24 लिख दिया। पहले इन दोनों को सॉल्व, इसका जो रिजल्ट आया फिर 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का, दूसरा तरीका ये हो सकता है, पहले 3 × 4 को सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा 12, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24। ये दो तरीके हैं। अगर आपको इस प्रकार का गुणा दे रखा आएगा, तो आप इनको पहले 2 के मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसी के बाद ही तो मल्टीप्लाई करोगे, तो कैसे होगा, 2 × 3 6 लिख दिया, और ये 4 वापस, तो 6 चौक 24। और इधर या तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो 3 चौक 12, और 12 का वापस 2 से, तो हो गया 24। रिजल्ट आखिर में दोनों का 24 ही आएगा। तो कहने का जो साफ सीधा जो मेरा मतलब था वो ये था कि 1 × B × C, या तो पहले A × B कराओ, या पहले B × C कराओ, आखिर में दोनों का रिजल्ट क्या आना है, समान ही आना है। इसके ऊपर मैंने एक उदाहरण भी आपको ये समझा दिया। ये उदाहरण, एक बार इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक बार इन दोनों का मल्टीप्लाई, रिजल्ट दोनों का क्या आ रहा है, 24 ही आ रहा है। उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन दे रखा है। ये जो गुण मैंने बताया ना आपको, इस गुण को कहते हैं साचर्यता। ये साचर्यता है। ठीक है, अब यहां पे देखो 1/3, 3 से ये 6 कट गया 2 बार, 4 दूनी 8, तो रिजल्ट आ जाएगा इसका 8/3। 3 के पहाड़े से 6 काटा 2 बार, 2 × 4 हो गया 8, 8 × 1/3 तो हो गया 8/3। इसमें भी ऐसे ही होगा, देखो 3 के पहाड़े से 6 को काटा, 2 × 4/3, और 2 × 4 कितना होगा 8, 8/3। तो दोनों का रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है, लेकिन आपने क्या किया, अलग अलग इसके तरीके लगा रखे हैं। तो ये जो यहाँ पे गुणधर्म प्रयोग हुआ है, उस गुणधर्म का जो नाम है वह नाम है साचर्यता। एक बार ये इसके साथ चल रहा है, दूसरी बात ये इसके साथ चल रहा है, तो सहचर्यता मतलब साथ साथ चलने वाले। तो साथ कैसे चल रहे हैं, एक बार तो इसके साथ और दूसरी बार इसके साथ। ये जो 6 है, एक बार तो इसके साथ खा के आ गया, दूसरी बार इसके साथ भी जा रहा है, तो ये साथ चल रहा है। इसके मतलब निकाल रहा हूं मैं अलग अलग, लेकिन ये इसकी क्या है, गुण है, मल्टीप्लाई का एक क्या है, ये गुण है, इसलिए अपन इसको गुणधर्म की बात करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा आपको इजीली। ये 1.1 के कुछ क्वेश्चंस थे आपके, और कुछ एक क्वेश्चन और है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको भी मैं सॉल्व करवा रहा हूं। चलिए, स्क्रीनशॉट तो आप लेते रहें जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं।
चलो कुछ एक एग्जाम्पल है जो आपको क्या कर रहे हैं, दिक्कत दे रहे होंगे, तो उनको मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। जैसे कल तो करवाया था, वैसे मैंने वो रिपीट नहीं करता हूँ, कल वाले क्वेश्चन जो है करवा दिए थे थोड़े बहुत, थोड़े आज और करवा देता हूँ एक आधा नया। चलिए एग्जाम्पल 2 की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन दे रखा है -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। चलिए अब ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में हैं, तो सारे मल्टीप्लाई में तो सारे ये कैंसिल आउट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो करो कैंसिल। कैसे होगा? 5 के पहाड़े से 15 कट जाएगा 3 बार। 3 इंटू 3 कितना होता है? 9 होता है। और ये पहले 3 के पहाड़े से इसको काटा 3 बार, फिर 3 से इसको काट दिया 3 बार। चलिए आगे चलते हैं। 4 के पहाड़े से 16 को काटा 4 बार, और 7 के पहाड़े से 14 को काट दिया 7 दूनी 14। 2 के पहाड़े से 4 को काटा 2 बार, तो सब कट गए, बच का क्या आपने 1/2। और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये आपके फाइनल आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल है। मैं फिर से बता रहा हूं आपको एक बार और देखें। ये लो, 5 के पहाड़े से 15 को काटा 3 बार, 5 दिया 15। 4 के पहाड़े से 16 को काट दिया 4 चौक 16। 7 के पहाड़े से 14 को काट दिया 7 दूनी 14। अब आगे ध्यान दें, 2 के पहाड़े से आप इसको 4 को काट दें 2 दूनी 4। 3 के पहाड़े से 9 को काटा 3 क्या 9, और ये 3 और ये 3 आपस में कट गए, तो सब आपको कटे हुए दिख रहे हैं। माइनस और माइनस का गुणा क्या हो गया? प्लस, और ये 1/2, 2 नीचे बचा हुआ है, तो ये इसका क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। इसको भी आप लिख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। बस इतना ही है, और इसके अंदर ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी आएगी नहीं आपकी। फिर भी अगर आपकी कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आप उसको कमेंट करें, ज़रूर मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। चलिए कल अपन नए चैप्टर की बात करेंगे, सेकंड चैप्टर की, एक चर वाला रैखिक समीकरण। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है, आपके 9th क्लास के अंदर 10th क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट काम आएगा ये वापस। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे उसको, आराम से पढ़ेंगे। और सर्दियों का मौसम है, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहें। अर्धवार्षिक परीक्षा आपके नज़दीक है। चलिए चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है किसी विद्यार्थी ने, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है आपको इजीली, तो लाइक भी करते रहे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।